बहुत स्वागत है मॉर्निंग क्लासेस में। और आज एक नई रिक्रूटमेंट जो निकल कर आई है, बहुत ही वेरियस पोस्ट की है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जॉब भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है। तो सारे डिटेल्स को क्लियरली हम लोग डिटेल को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है। तो अब हम लोग आगे सारे डिटेल को कवर करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, हम लोग होम पेज हैं, होम पेज के वेबसाइट पे हैं बैंक नोट मुद्रालय देवास की। तो ये जो बैंक नोट मुद्रालय देवास है, ये एमपी में बता दूं, ये एमपी में लोकेटेड है, यानी कि लोकेशन इसका एमपी है। एमपी जो है स्टेट में ये पड़ता है। और यहाँ से आप हम जो है नोटिफिकेशन कैसे अपलोड करेंगे इसको समझिए अच्छी तरीके से। इसका जो वेबसाइट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे भी जाके आप वेबसाइट पे क्लिक करके उसके थ्रू जो है वेबसाइट में एंट्री करने के बाद सारी डिटेल को कवर आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं, इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो पहले हम लोग ये जो आप देख रहे हैं 3 जो लाइनिंग है उसको आपको क्लिक करनी है यहाँ जो होम पेज पे है। एंड नेक्स्ट नीचे जाना है, डिस्कवर जो लिखा हुआ है SPMCIL में एंड कैरियर सेक्शन को क्लिक करनी है। तो फिर आपके नोटिफिकेशन जो है वो क्लिक से यानी कि तुरंत जो है हाजिर हो जाएगी, यानी कि होम पेज उसका खुल जाएगा कैरियर सेक्शन का। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पब्लिश डेट दी गई है, ये 12 मई को पब्लिश हुई है। यूनिट दी गई है बैंक नोट प्रेस देवास के द्वारा है। लास्ट डेट जो इसका है फॉर्म फिल करने का वो जून 11 2021 है। ठीक है, तो अब हम लोग व्यू डिटेल्स को क्लिक करेंगे एंड वेबसाइट नोटिफिकेशन को जो है PDF को ओपन करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट फिर अप्लाई के प्रोसेस को बाद में हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहले इसको हम क्लिक करते हैं और फिर हमारा जो है ये डाउनलोड ओपन हो जा रही है। देखिए ये जो पूरी PDF है वो 14 पेजेस की है, बहुत बड़ी है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो मेन बातें हैं वो मैं आपको जो है कुछ जितना हो पाए शेयर यानी कि उसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं बता दूंगी, कुछ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी आप लोग जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो क्वालिफिकेशन जो एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए, तो वो लोग अच्छी तरीके से फॉर्म को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को समझेंगे, रीड करेंगे, फिर फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बैंक नोट प्रेस देवास MP से ये जो निकाली गई है। ठीक, इसके बाद ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंतर्गत आती है। और यहाँ पे अब हम लोग बारी बारी से जो है देखते हैं इसके पोस्ट को एंड क्वालिफिकेशन को। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफिसर में टोटल जो वैकेंसी है नंबर 1। ठीक है, ये 30 ईयर एज आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड में सुपरवाइज़र है। ठीक है, एंड थर्ड में सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ में जूनियर ऑफिसर ऑफिस असिस्टेंट एंड 5 में जूनियर टेक्नीशियन इंक फैक्ट्री, 6 जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, 7 जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड IT से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है, उस कैंडिडेट के लिए है। एंड एज लिमिट जो है 25 ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल AC, इसके लिए है 15 पोस्ट यहाँ पे, 15 एंड 15 एंड 25 जो है एज यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई है। एंड टोटल पोस्ट कितनी हो गई 131। ठीक है, तो ये इतने पोस्ट में जो है टोटल जो सीट है 131 के लिए निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं और एक चीज़ दी गई है, मेंशन की गई है यहाँ पे, नोएडा वन ऑफ द 9 यूनिट्स अंडर सेक्रेटरी Printing and Mining Corporation of India Limited. The candidate selected for the below mentioned post will be posted at Indian Government Mint Noida। यानी कि ये जो सेक्शन है रिजर्वेशन यहाँ 9 वाला में है, जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे दी गई है एज लिमिट 28 ईयर एंड नंबर पोस्ट 4 है। ओके, और एंड आगे हम लोग चलते हैं। टोटल जो है यहाँ पे हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है,
तो इसमें क्वालिफ़िकेशन यहाँ पहले ये देख लीजिए कि ये जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने वाली है एंड पेमेंट मोड ऑनलाइन ये भी होगी, और फॉर्म जो है ये 12/5 से, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया एंट्री में, 12/5 से स्टार्ट है और 11 जून तक ये लास्ट डेट है, ठीक है, डालने की फॉर्म एंड फ़ी के लिए अप्लाई एंड फिर पेमेंट के लिए भी यही डेट है सेम, ठीक है। इसके बाद जो है क्लोजिंग डेट ये हो गई। इसके बाद इसमें लिखा गया है टेंटेटिव जो डेट स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट एट सिलेक्टेड सेंटर फॉर द पोस्ट मेंशन्ड एट पोस्ट कोड इतना, यानी कि आपकी स्टेनोग्राफी एंड स्किल जो टेस्ट होगी टाइपिंग की वो जुलाई अगस्त 2021 के जो महीने में मंथ में ली जाएगी एंड टेंटेटिव डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो है वो भी जुलाई अगस्त में ही जो है यहाँ पे दी गई है, मेंशन की गई है कि होगी, ठीक है। एंड आगे हम लोग ये देखेंगे कि इसके क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी गई है, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफिसर के लिए यहाँ जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है यहाँ दी गई, पॉजेसेस ए डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट इन द बिहार, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री जो है सोशल साइंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड के द्वारा जिन्होंने की है, और साथ में जो है एक्वेंट नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज का जो ज्ञान है इस कहने का, और जो मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री टू विच ही इज़ टू बी अटैच्ड। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज दी गई है कि जो एसेंशियल जो ज़रूरी है, एक जो डिग्री होनी चाहिए जो मांगी गई है वो होनी चाहिए, साथ में डिग्री या तो फिर डिप्लोमा सोशल साइंस में होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे और कुछ दिए गए हैं, वो आप लोग जो डालेंगे वो देख लेंगे। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी लिखी गई है कि ज़रूरी। तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन साथ में हिंदी लैंग्वेज की भी यहाँ पे होना ज़रूरी मांगी गई है, और भी बहुत सारे मेंशन की गई है रूल, वो आप लोग देख लीजिएगा। सुपरवाइज़र में जो है वहाँ डिप्लोमा जो होना चाहिए पेन टेक्नोलॉजी या सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी स्लैश बहुत सारे ऑप्शन दी गई है, उनमें अगर आप में कोई बिलोंग हैं उनसे कंसर्न रखते हैं तो वो डाल सकते हैं। साथ में हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग जो भी हैं, रिलेवेंट ट्रेड विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, जो रखते हैं वो कैंडिडेट डालना चाहते हैं इसे सब्जेक्ट से कंसर्न जो क्वालिफ़िकेशन जिनके पास है तो वो डाल सकते हैं। साथ में फुल टाइम अगर बीएससी इन केमिस्ट्री में है तो वो भी डाल सकते हैं। आगे देखते हैं सुपरवाइज़र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, आईटी या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। साथ में हायर क्वालिफ़िकेशन वाले भी जो है जैसे बीटेक या फिर उसके समकक्ष जो भी रख रहे हैं जो क्वालिफ़िकेशन तो वो डाल सकते हैं। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट में 55% के साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज एंड ग्रेजुएट मांगा गया है, पास होना चाहिए। साथ में टाइपिंग स्पीड भी कंप्यूटर में इंग्लिश एंड हिंदी में दी गई है, वो होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश में, एंड हिंदी में है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन में है ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, यानी कि फुल टाइम की, एंड जो कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पे दी गई है 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCBT, तो ये सब होनी चाहिए। इसके साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCBT के साथ भी जो यहाँ पे मांगी गई है। तो और भी कुछ है इसमें जो मैं मेनली मुझे जो एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो लग रहा है सब्जेक्ट वो मैं बता रही हूँ। आगे और भी बहुत सारे मेंशन की गई है सब्जेक्ट, तो वो आप देख लीजिएगा। मुझे जल्दी में जो सब्जेक्ट मिल पा रही है मैं देख पा रही हूँ उसको मैं आपको बता दे रही हूँ। और भी जो सब्जेक्ट मैं नहीं मतलब आप लोगों को देख लेना होगा जो सब्जेक्ट कितने सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में जो है यहाँ ITI सर्टिफिकेट मांगी गई है प्रिंटिंग ट्रेड, एंड साथ में जो है आपको अलॉन्ग विथ 1 ईयर का NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCBT भी मांगी गई है। जूनियर टेक्नीशियन में जो है फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट या तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉन्ग विथ 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम
NCBT के जो है थ्रू होनी चाहिए, मांगी गई है, से होनी चाहिए, तो वो मांगी गई है। जूनियर टेक्नीशियन में देखते हैं मैकेनिकल ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। फुल टाइम इन फील्ड फीटर या तो जो भी है यहाँ पे मांगी गई है सब्जेक्ट में, तो वो आपके पास होनी चाहिए। साथ में नेक सर्टिफिकेट फ्रॉम NCBT होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वैकेंसी फॉर इंडिया गवर्नमेंट विद नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सेक्रेटरी और असिस्टेंट में मांगा गया है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट जो है 55% मार्क के साथ, साथ में कंप्यूटर नॉलेज एंड स्टेनोग्राफी में इंग्लिश और हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग जो यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है, स्टेनोग्राफी के लिए। एंड टाइपिंग जो है वो इंग्लिश और हिंदी में 40 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, ठीक है। आगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ एटलीस्ट जो है 55 मार्क्स के साथ पास होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पे इंग्लिश में 14 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट जो है मांगी गई है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो एलिजिबल हैं कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग ये देखते हैं कि इसकी जो फ़ी यहाँ पे कितनी आपको पे करनी पड़ेगी अप्लाई करने के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ जो है 600 यहाँ 600 यानी कि 600 इंक्लूडिंग GST मिला के आपको यहाँ पे लगने वाली है। और फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी में है उनके लिए जो है यहाँ पे 600 लगने वाली है जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। एंड 200 जो है GST इंक्लूडिंग लगने वाली है फॉर कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी फॉर ईच पोस्ट। अदर पोस्ट के लिए अदर कैटेगरी के लिए 200 आपको लगने वाली है, ठीक है। आप लोगों ने ये समझ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं सिलेक्शन जो है प्रोसीड्योर में क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें पोस्ट कोटे वाइज दी गई है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होगा सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन की जाएगी। कंडक्ट आपके जो है एग्ज़ाम वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। ऑनलाइन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। आगे जो क्या क्या पढ़ना है देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज में यहाँ पे 40 क्वेश्चन में 80 मार्क्स के 120 मिनट जो है टोटल टाइमिंग यहाँ दी गई है, तो वो पूछी जाएंगी। साथ में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये टोटल 240 नंबर का है, 200 क्वेश्चन रहेगा और 120 जो है मिनट में आपको ये जो है बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और आगे भी है बहुत सारा और भी आप लोग देख लीजिएगा इनका कौन सा यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज किनको क्या पढ़ना है और क्या एग्ज़ाम में किनका पूछा जाए। तो जो अप्लाई करेंगे वो अपने हिसाब से देख लेंगे। अब यहाँ पे जो है इस एग्ज़ाम होने के बाद आप यहाँ पे दिया गया है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम टेस्ट लेने के बाद इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन विच विल बी अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश। यहाँ पे जो है दी गई है कि इंग्लिश। इससे पहले आप ऊपर देखिए, एक बहुत ही बड़ी यहाँ जो नोटिस दी गई है उस पर पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे दिया गया देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द अबव पोस्ट, द सिलेक्शन विल बी ऑन मेरिट बेसिस। यानी कि यहाँ पे इंटरव्यू जो है नहीं ली जाएगी। बहुत अच्छी बात है, जो कैंडिडेट जो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी जो है जॉब का अपॉइंटमेंट हो, तो उसमें सिर्फ मेरिट बेसिस पे यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद जो मेरिट बनेगी उसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे जो दी गई है और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे
देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। साथ में एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है, यानी कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसमें अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो कोई भी जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके जो ये देख लीजिए सेंटर। द स्किल टेस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द फॉलोइंग सेंटर। कहाँ का सेंटर जो हो आपको देनी पड़ेंगी वो देख लेते हैं। एक भोपाल में मिलेगी, दूसरा इंदौर, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, बेंगलुरु, ये सब जो है आपके सेंटर है एग्ज़ाम के लिए। आप बस इन्हीं सेंटर में जो है अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो जो मेन बातें थी वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की, ठीक है। और कुछ जो बाकी है आप लोग जो लग रहा है देखना ज़रूरी है नोटिफिकेशन में, तो आप देखिए और उसको अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छी जॉब है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।